बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने इन क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पार्ट नंबर 1 दिया गया है, सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपको जो वैल्यू दी गई है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब इसमें ये बिटवीन में प्लस का साइन है। अगर हम लॉ ऑफ लॉग्स को यूज़ करें तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो हम इसको राइट करेंगे log ये वाली वैल्यू 2 और ये x, सिंगल लॉग में इसको कन्वर्ट करें प्लस हो तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया। ठीक है, आपके पास लॉ ऑफ लॉग्स होता है, प्रोडक्ट का लॉ हमने यूज़ किया। ये आपके पास प्रोडक्ट का लॉ है, log b बेस एक्स वाई हो तो इस तरह से वैल्यू होती है। अब इस फॉर्म में वैल्यू थी, हमने इसको इस तरह से राइट किया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर लिया। इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यू 1 है तो आपने वो राइट की। अब जब आपको लॉग दिया जाता है, जब आपको लॉग की वैल्यू दी जाती है, लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू दी जाती है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लॉग की बेस नहीं दी गई। जब लॉग की बेस नहीं दी जाती इस मीन उसकी जो बेस है वो 10 होती है। मीन यहाँ पे आपके पास वैल्यू 10 होगी। आप राइट ना भी करें तो भी इसकी वैल्यू आपके पास 10 होगी। जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो बेस को आप यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू बेस की पावर में आ जाती है और ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी तरफ मूव हो जाती है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 10 की पावर 1 का मतलब 10 है इज इक्वल टू 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 2 को इक्वल के इस साइड पे मूव करेंगे। जब इस साइड पे मूव करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे x रह जाएगा 2 5 टाइम 10 तो 5 इज इक्वल टू x। और आप इसका आंसर जब राइट करेंगे तो आप राइट कर देंगे x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यू आपको दी गई थी, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ किया जो कि प्रोडक्ट का लॉ है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने कंबाइन कर लिया। प्रोडक्ट के लॉ में क्या होता है, जब बिटवीन में प्लस हो तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने इस तरह से राइट किया, ये वैल्यू ऐसे रहने दी। अब यहाँ से हमने क्या करना था, लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू थी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। उसके लिए जहाँ पे आपने देखा कि लॉग की बेस नहीं दी गई। ठीक है, जब लॉग की बेस आपको गिवन नहीं हो तो इट्स मीन उसकी बेस जो है वो 10 होती है। तो हमने 10 को यहाँ पे राइट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यही रूल है कि जो आपके पास बेस है उसको राइट करने के बाद इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू जो होती है वो बेस की पावर में आ जाती है और ये वाली वैल्यू जो लॉग के सामने लिखी जाती है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं क्योंकि ये रिजल्ट होता है। फिर 10 की पावर 1 का मतलब 10 था। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी, हमने 2 को मूव किया, 2 इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया 2 5 टाइम 10। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। अब log की फॉर्म में वैल्यू है, सबसे पहले हम इसको सिंगल log में कन्वर्ट करेंगे। बिटवीन में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, log बेस 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 डॉट एक्स आप राइट कर लें इसको इज इक्वल टू 5। अब जब log की फॉर्म में वैल्यू हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो बेस होता है उसको यहाँ पे राइट करते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू जो है वो बेस की पावर में राइट हो जाती है और ये वाली जो वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है। अब ये 8x है, आप इसको 8x राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें 2 की पावर 5, आपने 2 को जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देखना है आपके पास क्या वैल्यू आती है। इसको यहाँ पे हम राइट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 और 5। अब मल्टीप्लाई करके देखें 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32। सो 2 की पावर 5 वैल्यू आ गई 32 इज इक्वल टू 8x। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 8 को मूव कर लेंगे, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो 32 की डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा 8 4 टाइम 32 होता है। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 आपको दिया गया है 81 पावर में x 243 पावर में x प्लस 2। अब इसमें देखें आपको log नहीं दिया गया, ऑलरेडी जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करना ईजी होगा। हमें इसको मूव नहीं करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 81 और ये है 243। अब आपको जो x दिया गया है वो पावर में है, इट्स मीन आपने ये जो बेस है ना ये दोनों की सेम करनी है ताकि आपको बेस को कंपेयर करके पावर्स को इक्वल राइट कर लें ताकि आप x की वैल्यू फाइंड कर सकें। क्योंकि बेस में x की वैल्यू नहीं है, बेस में नहीं है पावर में है, तो हम पावर को इक्वल लाना चाहेंगे
मीन पावर को इक्वल रख सकें। वो कब रख सकेंगे, जब दोनों की साइड पे बेस सेम होगी। सो उसके लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 है तो सबसे पहले हम 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 81 को राइट करें 3 के टेबल में, हो जाएगा 3 2 टाइम 6 2 कैरी जाएगा 21, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। ठीक है, सो वैल्यू ये 3 4 टाइम है तो आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपको दी गई है 243। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 243। इसको भी आप 3 के टेबल में करेंगे। ये देखें 3 8 टाइम 24 होता है। ठीक है, और 3 1 टाइम 3। अब ये 81 की आ गया, यहीं से हो जाएगी 3 27 आ जाएगा। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे 3 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 5 टाइम है तो 3 पावर में 5 राइट कर सकते हैं। ठीक है, 81 की प्लेस पे हमने 3 पावर 4 राइट करना है और 243 की प्लेस पे हमने 3 पावर 5 राइट करना है। सो अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3 पावर में आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी 4 और ये एक्सपोनेंट में x इज इक्वल टू ये वैल्यू है 3 पावर में 5 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब ये जो वैल्यू है ये पावर इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 4x इज इक्वल टू 3 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 5x हो जाएगा, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें दोनों तरफ बेस सेम हो गई है तो पावर्स को हम राइट कर सकते हैं एक दूसरे के इक्वल। सो यहाँ पे आप 4x इक्वल 5x प्लस 10 राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 5x को आप मूव कर लें, 4x इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये पॉजिटिव है। 5x इज इक्वल टू 10। अब 5x में से 4x माइनस करेंगे, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है, माइनस आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा क्योंकि 5 में से 4 माइनस किया 1 इज इक्वल टू 10। हमें x की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए होती है, मीन x जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये वाला माइनस जब उधर ले जाएंगे तो या इक्वल के दूसरी तरफ इसको मूव करें तो 10 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और x यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको वैल्यू दी गई थी 81 पावर में x 243 पावर x प्लस 2। अब इसमें हमें लॉग नहीं दिया गया था, पावर जो वैल्यूज थी ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी। तो यहाँ से हमने देखा कि 81 पावर में x है और इधर भी x जो है वो पावर में ही है। जो पावर में x है तो इट्स मीन हम पावर को पावर की को रख के ही x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही सूरत में कर सकते हैं जब दोनों तरफ बेस सेम हो। अब बेस यहाँ पे 81 है 243, हमने 81 की फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन की इस तरह से तो हमारे पास 81 की वैल्यू आ गई 3 4 पावर में। ठीक है, 243 की फैक्टराइजेशन की वैल्यू आ गई 3 पावर में 5। तो हमने उन दोनों को राइट किया, ये वाला 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x हो गया, इस 5 को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 10 हो गया। बेस सेम हो गई तो पावर्स को पावर के इक्वल रख सकते हैं। हमने पावर को पावर के इक्वल रखा, 5x को मूव कर लिया, माइनस का हो गया, यहाँ से वैल्यू माइनस की तो माइनस x इज इक्वल टू 10 आ गया। x पॉजिटिव में चाहिए था, माइनस को मूव किया, उधर जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई होके सो वैल्यू आ गई आपके पास x इज इक्वल टू -10। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में आपको वैल्यू दी गई है 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू है, लॉग नहीं दिया गया, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो x है वो एक्सपोनेंट में दिया गया है, इट्स मीन आपको पावर्स ये जो बेस है उसको सेम करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे 27 है और इस साइड पे 1/27 है। जब आप 1/27 को चेंज करेंगे, मीन इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की प्लेस पे लेके जाएंगे तो पावर्स का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को अब राइट करेंगे 27 तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा -x और +6 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है 27 ऊपर ले गया, 1 को नीचे लाएंगे तो नीचे 1 हो तो 27 ही आएगा, इसलिए मैंने उसको राइट नहीं किया। अब देखिए अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये बेस सेम हो गई है। यहाँ पे देखें कुछ नहीं दिया गया पावर में, इट्स मीन यहाँ पे 1 होगा। बेस सेम है, हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, x को इसी साइड पे रहने दें, 6 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव है। -6 में से 1 माइनस किया -5 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -x। हमें x पॉजिटिव में चाहिए, दोनों तरफ माइनस है, इस माइनस को उधर मूव करें, डिवाइड होगा, इस माइनस से कट हो जाएगा सो वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है, x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको वैल्यू गिवन थी 1/27 x माइनस 6 पावर में इज इक्वल टू 27। हमने देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू है, लोगार्थम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है।
यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को हमने देखा वो पावर में है, इट्स मीन हमें बेस को सेम करना पड़ना था। हमने 27 को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में कन्वर्ट किया तो पावर्स के साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव होगी, 6 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने देखा बेस सेम हो गई, इसकी पावर में कुछ नहीं था, मीन 1 था, वो अपने राइट कर लिया, नहीं भी करें तो भी ये 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, बेस सेम थी, पावर को पावर के इक्वल राइट किया, -x + 6 = 1। यहाँ से इसको वैल्यू को सॉल्व किया तो आपके पास x की फाइनल वैल्यू आ गई = 5। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपको वैल्यू दी गई है log 5x - 10 = 2। अब लॉग की फॉर्म में वैल्यू दी गई है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ से देखें आपको बेस गिवन नहीं है, जब आपको बेस गिवन ना हो लॉग की तो इट्स मीन उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो बेस को आपने राइट करना होता है इस साइड पे, इक्वल के दूसरी साइड पे वाली वैल्यू जो होती है दूसरी साइड पे जो होती है उसको 10 की यहाँ पे आ जाना था, बेस की पावर में आ जाती है, इक्वल लगा के लॉग के साथ ये जो वैल्यू दी जाती है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जो कि रिजल्ट होता है। ठीक है, 5x - 10। अब यहाँ से देखिए 10 का स्क्वायर, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 100, 10 टाइम 100 = 5x - 10। हमें x की वैल्यू चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वल के इस साइड पे मूव करें, साइड पे नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, = 5x आ जाएगा। 100 में 10 ऐड करें, 110 = 5x। हमें x की वैल्यू चाहिए, 5 को मूव कर लेते हैं, इक्वल के इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, = x। यहाँ से कटिंग कर दें, 5 2 टाइम 10, 1 कैरी 10 हो जाएगा, 5 2 टाइम 10। सो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ गई है 22, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपके पास आ गई। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया था log × 5x - 10 = 2। अब यहाँ पे log की फॉर्म में वैल्यू थी, लोगारिथमिक फॉर्म में थी, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसके लिए बेस होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा log की बेस गिवन नहीं है, जब log की बेस गिवन ना हो तो उसकी बेस जो होती है वो 10 होती है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे बेस को 10 लिया, वो राइट कर ली, दूसरी साइड पे वैल्यू बेस की पावर होती है, आपने उसको राइट कर लिया, ये वाली वैल्यू इक्वल के इस साइड पे आ गई। ठीक है, यहाँ से 10 की पावर 2 को ओपन किया तो 100 आ गया आपके पास। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 5x - 10, आपने 10 को मूव किया, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, 110 हो गया, 5 के डिवीजन में गया, कटिंग होगी, सो x की फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई 22। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 आपको दिया गया है log बेस 2x + 1 - log बेस 2x - 4 = 4। अब आपको log की फॉर्म में वैल्यू दी गई है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि सिंगल लॉग में आपके पास वैल्यू हो। अब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट का जो ला है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्वोशंट का ला यूज़ होगा क्योंकि बिटवीन में माइनस है। जब माइनस हो तो आप log बेस 2 राइट करेंगे, जो कि आपको गिवन है। ये वाली वैल्यू नोमिनेटर में फर्स्ट वाली आती है और माइनस के बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है, तो x - 4 आ जाएगा = 2। अब यहाँ पे आप जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए बेस आपने इस साइड पे राइट करनी होती है, इक्वल के दूसरी साइड पे वाली वैल्यू जो है वो बेस की पावर में चली जाती है, और ये वैल्यू जो होती है लॉग के सामने ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है। ठीक है, लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट जब आप इसको करेंगे ये इस तरह से आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लें, वैल्यू आ जाएगी 4 = x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, इक्वल के इस साइड पे ले आए तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, x - 4 हो जाएगा = x + 1। 4 को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4x - 16 = x + 1। कॉन्स्टेंट को इक्वल के इस साइड पे मूव कर लें, x वाली टर्म को इस साइड पे मूव करें, 4x x को मूव करें, नेगेटिव x हो जाएगा = 1, -16 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा +16 हो जाएगा। 4x में से x माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 3x = 16 में 1 ऐड करें, वैल्यू आ जाएगी 17। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 3 को मूव करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 17/3 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 आपको दिया गया था log बेस 2x + 1 - log बेस 2x - 4 = 2। अब क्वेश्चन में देखा हमें log दिया गया है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि इसको सिंगल log की फॉर्म में कन्वर्ट करें। बिटवीन में माइनस है, क्वोशंट का ला यूज़ करेंगे। ठीक है, ला ऑफ क्वोशंट यूज़ करेंगे, जो आपको ला दिया जाता है, ये ला है आपके पास। क्वोशंट के ला में क्या होता है, बिटवीन में माइनस हो तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू नोमिनेटर और माइनस के बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। हमने इस क्वेश्चन में भी यही किया है, ये वाली वैल्यू नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर में आ गई। ठीक है, यहाँ से फिर आपने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। उसके लिए जो बेस होती है उसको राइट करते हैं,
इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उसको बेस की पावर में राइट कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे मूव हो जाती है। यहाँ से फिर आपने 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, फिर ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी x-4, इसको इस साइड पे लेके आए तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने x वाली वैल्यू को इस साइड पे मूव कर लिया, कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, साइन चेंज हो गई, यहाँ पे 4x - x आ गया, वैल्यू को सॉल्व किया 3x आ गया, यहाँ पे 1 + 16 हो गया, ऐड किया तो 17 आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने 3 को मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, तो x की फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई 17/3।